नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th हिंदी का जो पद्य सेक्शन है उसका जो पहला चैप्टर है पवन दूतिका, जिसे लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी ने इसे लिखा है। इसके सभी महत्वपूर्ण पद्यांशों की बात करेंगे और अब तक इस पद्यांश से यानी जब जो मैं पद्यांश की बात करूँगा अब तक उनसे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी के आंसर देखेंगे और साथ में इसकी बिल्कुल फ्री में PDF भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। वो कैसे डाउनलोड करेंगे मैं लास्ट में बताता हूँ हर वीडियो में, तो इसमें भी बता दूंगा। तो चलिए देखते हैं एक एक करके सभी महत्वपूर्ण पद्यांशों को और एक एक करके सभी आंसरों को देखते हैं। तो पहला जो पद्यांश है हमारे सामने लिखा हुआ है, मेरे प्यारे नव जलद से कंज नेत्र वाले। तो यहाँ पर थोड़ा समझने का प्रयास करना है कि बात किसकी हो रही है और किससे हो रही है। दो चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। जो चैप्टर है पवन दूतिका, इसमें जो पद्यांश है मेरे प्यारे नव जलद से कंज नेत्र वाले, तो यहाँ पर देखिए जो राधा जी हैं और उनके जो मित्र हैं या हम ये बोल सकते हैं प्रेम जिसे करते हैं श्याम जी, वो मथुरा जा चुके हैं। अब वो विरह में हैं जो राधा जी हैं और वो जो हवा है उससे कहते हैं पवन से, पवन को दूत बनाकर कहते हैं कि तुम मथुरा जाना और वहाँ मेरा संदेशा भेजना। यानी बात किससे हो रही है राधा जी बात कर रही हैं पवन से, इसीलिए चैप्टर का भी नाम है पवन दूतिका, यानी पवन को दूत बनाकर भेज रही हैं, इसीलिए चैप्टर का नाम है पवन दूतिका। राधा जी पवन से बात कर रही हैं। क्या बात कर रही हैं? मेरे प्यारे नव जलद से कंज नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से ओ न भेजा संदेशा। राधा जी कह रहे हैं मेरे प्यारे नव जलद से कंज नेत्र वाले यानी कोमल नेत्रों वाले अभी मधुवन जाकर लौटे भी नहीं है और ना तो कोई संदेशा भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह में, विरह से बावली हो रही हूँ। बावली का अर्थ होता है पागल। और राधा जी कह रही हैं कि मैं रो रो कर प्रिय विरह में यानी अपने प्रेमी के विरह में जो है बावली या पागल हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुखद कथा श्याम को तू सुना दे, जो ही तेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभावली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदु स्वर से मोह लेगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ ना जाना विश्राम लेना। यहाँ पर कह रही हैं कि जैसे जैसे तुम मेरा जो भवन है वो तजकर आगे बढ़ेगी यानी छोड़कर आगे बढ़ोगी, उस बढ़ते ही आपको बहुत सारी सुखद और शोभावली कुंज यानी हवाएं मिलेंगी, प्यारी छाएं मिलेंगी और जो तुझे मोह लेंगी, पर तब भी तू मोह में मत ना आना ना विश्राम लेना। वहाँ पर तुझे मेरा संदेशा शाम तक पहुँचाना है। तो इससे रिलेटेड ये जो पद्यांश है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं। तो यहाँ पर राधा, इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा कि पवन के द्वारा राधा संदेश भिजवाती हैं कृष्ण का। ठीक है, कृष्ण के पास किसके द्वारा भिजवाती हैं? तो पवन के द्वारा। तो इसके आंसर आगे आपको मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कृष्ण का सौंदर्य कैसा है उल्लेख कीजिए। कृष्ण का सौंदर्य कैसा है? तो यहाँ पर बताया है कि मेरे, एक मिनट यहाँ पर आप देखिए लिखा है मेरे प्यारे नव जलद से कंज नेत्र वाले। तो ये इस तरीके का सौंदर्य बताया गया है। इसे आपको कैसे लिखना है? तो कृष्ण का सौंदर्य नवीन मेघ जैसा है, उनके नेत्र कमल के समान हैं। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब ये जो दो लाइनें यहाँ पर आपको दी गई हैं, यहाँ से लगाकर यहाँ तक, इनकी व्याख्या करनी है। किस तरीके से आप व्याख्या करेंगे? इसमें लाइनें यही हैं, मेरे प्यारे नव जलद से कंज नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से ओ न भेजा संदेशा। इसी की हमें व्याख्या करनी है। तो इसमें क्या आपको लिखना है? लिखना है राधिका पवन से कहती हैं कि नवीन मेघ जैसी शोभा वाले और कमल जैसे नेत्रों वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण मथुरा जाकर वापस नहीं आए हैं और ना ही उन्होंने वहाँ से कोई संदेश भेजा है। तो ये इसकी व्याख्या हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। तो राधा की मनोदशा के वर्णन में इसमें तीसरी जो लाइन है यहाँ पर जो लिखी है, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ। तो यही यहाँ पर बावली का अर्थ है पागल हो जाना। तो यहाँ पर पागलों जैसी इनकी दशा हो रखी है। राधा की मनोदशा
बावलों जैसी हो गई है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है उपर्युक्त पद्यांश से संबंधित कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखे। देखिए, आपसे जब पूछा जाएगा तो सबसे पहले ही आपको ये पूछ लिया जाएगा कि कविता का शीर्षक क्या है और साथ में कवि का नाम क्या है। तो इस तरीके से पहले ही पूछ लिया जाए, जिसे हम संदर्भ भी बोलते हैं, तो वो पहले ही पूछ लिया जाएगा। लेकिन मैंने सभी क्वेश्चन उठाए हैं, इसलिए यहाँ पर ये बीच में आ गया है। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा पद्यांश का शीर्षक पवन दूत का, कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला क्वेश्चन है संदेश प्रेषिका ने नव जलद से कंज नेत्र वाले शब्द किसके लिए प्रयोग किए हैं। यानी संदेश प्रेषिका जो संदेश भेजवा रहा है, जैसे राधा जी हैं, वो नव जलद से कंज नेत्र वाले शब्द किसके लिए प्रयोग करते हैं, तो वो श्री कृष्ण के लिए प्रयोग करते हैं। तो आंसर हो जाएगा, चा का आंसर हो जाएगा संदेश प्रेषिका ने नव जलद से कंज नेत्र वाले शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण के लिए किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, मधुबन जाकर किसने कोई संदेशा नहीं भेजा। तो मधुबन जाकर श्री कृष्ण ने कोई संदेशा नहीं भेजा। बावली और अल्प शब्दों का अर्थ लिखिए। तो बावली का अर्थ पागल और अल्प का अर्थ होता है थोड़ा। तो बावली का अर्थ क्या हो जाएगा, पागल, और अल्प का अर्थ थोड़ा। प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त रस तथा स्थायी भाव लिखिए। तो प्रयुक्त इसमें रस कौन सा हो जाएगा, रस हो जाएगा प्रेमी प्रेमिका की यहाँ पर बात हो रही है, तो इसमें श्रृंगार रस हो जाएगा। और इसका स्थायी भाव श्रृंगार रस का क्या होता है, रति। तो ये पहला पद्यांश था और इससे अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी के आंसर यहाँ पर आपको करा दिए गए हैं। यानी मेरा मोटिव यही है कि आप एग्ज़ाम में जब बैठें तो आपको ये नहीं लगना चाहिए मैंने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा है। चलिए नेक्स्ट पद्यांश की बात करते हैं। अगला पद्यांश है कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण परला डाल देना उसी को, यो देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला, म्लान हो कमल पग को चूमना चाहती है। तो यहाँ पर राधा जी कह रही हैं कि कोई प्यारा कुसुम कुमला। कुसुम कुमला का मतलब होता है एक पुष्प जो हल्का सा इस तरीके का हो चुका हो कि जो सूखने की कगार पे हो, तो उस तरीके से अगर पड़ा हो तो उसको लाकर प्यारे यानी श्री कृष्ण के चरणों पर लाकर डाल देना और इस तरीके से बतला देना कि इसी तरीके की एक सूखी बाला आपके पगों को चूमना चाहती है। तो इसमें भी जो पहला क्वेश्चन है पद्यांश के पाठ और कवि का नाम, तो पद्यांश का पाठ क्या हो जाएगा, पाठ हो जाएगा आपका जो पवन दूत का, और कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो यहाँ पर बहुत बड़ा लिखा हुआ है, आपको इतना बड़े अक्षरों में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो पूछा जाए, जिस तरीके से पूछा जाए आप उस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा है प्रस्तुत पद्यांश द्वितीय युग के प्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित महाकाव्य प्रिय प्रवास से हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के काव्य भाग में संकलित पवन दूत का शीर्षक से उद्धृत है। इस तरीके से लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर लिखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी लिखते हैं तो भी आपका नंबर नहीं कटेगा। अगला क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश में दो लाइनें हैं, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पल्ला डाल देना उसी को। तो इसकी हमें व्याख्या करनी है। तो इसमें राधिका पवन से कहती हैं, यानी राधा जी पवन से कहती हैं, यदि घर में कोई सुंदर फूल कुम्हलाया हुआ पड़ा हो तो उसे उठाकर प्रेम के साथ प्रियतम के चरणों पर डाल देना या लाकर डाल देना। तो इसका ये व्याख्या हो जाएगा इन लाइनों की। फिर अगला क्वेश्चन है प्रस्तुत पद्यांश में राधा ने अपनी तुलना किससे की है। तो प्रस्तुत पद्यांश में राधा जी ने फूल से कुम्हलाए हुए कुसुम यानी फूल से तुलना की है। तो वहीं लिखना है आपको, प्रस्तुत पद्यांश में राधा ने अपनी तुलना कुम्हलाए हुए पुष्प से की है। अगला क्वेश्चन है श्री कृष्ण के कमलवत चरणों को कौन चूमना चाहता है। तो कृष्ण के कमलवत चरणों को राधिका जी चूमना चाहती हैं। इस तरीके से पवन से कह रही हैं कि यों देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, म्लान हो कमल पग को चूमना चाहती है। तो इसमें आपको ये लिखना है कि श्री कृष्ण के कमलवत चरणों को कौन चूमना चाहता है। तो इसका आंसर है श्री कृष्ण के कमलवत चरणों को राधा चूमना चाहती हैं। अगला क्वेश्चन है राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प के माध्यम से
क्या संदेश देना चाहती हैं। राधा क्यों कहती हैं कि मुरझाए हुए पुष्प को लाकर डाल देना जो श्री कृष्ण हैं उनके चरणों पर, तो उससे क्या संदर्भित होगा, क्या दिखेगा, उनको क्या समझ आएगा। तो मुरझाए हुए फूल को इसलिए कहती हैं क्योंकि राधा की जो दशा है वो भी एक मुरझाए हुए फूल की तरह हो चुकी है। तो वहीं यहाँ पर आपको लिखना है, राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प के माध्यम से श्री कृष्ण को यह संदेश देना चाहती हैं कि उनसे बिछुड़कर कोमल आंगी, कोमलांगी का मतलब होता है कि कोमल अंग वाली राधिका फूल की तरह कुम्हला चुकी है और वह तुमसे मिलकर तुम्हारे चरणों को चूमना चाहती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था दूसरा पद्यांश। अब सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है तीसरा पद्यांश, उसकी बात करते हैं। जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जब कोड़ित करना वेणुसा कीचकों को, यो होवेगी सुरत उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, ला के फूल कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, यूं देना ए भगिनी जतला, एक अम्भोज नेत्रा, आँखों को हो विरह विधुरा, वार में बोरती है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि जो पद्यांश मैं करा रहा हूँ वो ऐसे पद्यांश हैं जो किसी न किसी सेट में आपको देखने को मिल ही जाएंगे। आपसे जो हिंदी है, हिंदी का जो पद्य सेक्शन है उसकी अगर बात करें तो उसमें 2-3 चैप्टर से ज़्यादातर पद्यांश पूछे जाते हैं। पवन दूतिका हो गया, एक कैकेयी का अनुताप हो गया, इनसे ज़्यादातर जो है पद्यांश पूछे जाते हैं। तो इन्हें आपको किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। तो इसमें भी पद्यांश के पाठ और कवि का नाम वहीं हो जाएगा। पद्यांश का पाठ क्या हो जाएगा कि पवन दूतिका, कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो 4 लाइनें हैं, 4 लाइनें कभी नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन यहाँ पर 2 बार इसको इस तरीके से पूछा गया है कि किसी सेट में इसको पूछा है, किसी सेट में इसे पूछा है, इसलिए मैं सभी का व्याख्या यहाँ पर करा रहा हूँ ताकि किसी भी तरीके से पूछे कोई दिक्कत ना हो। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में आपको लिखना है, हे पवन, राधिका जी कहती हैं, हे पवन, प्रिय के सामने एक खुले हुए कमल पुष्प को लाकर व्याकुलता के साथ थोड़ा थोड़ा जल में डुबाना। हे बहन, इस प्रकार उन्हें बतला देना कि कमल जैसे नेत्रों वाली राधिका आपके वियोग में दुखी होकर अपनी आँखों को अश्रुपूरित रखती हैं। इस तरीके से यहाँ पर आपको इसकी व्याख्या करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश के आधार पर राधा श्री कृष्ण को पवन दूतिका से अपनी याद किस प्रकार दिलाने को कहती हैं। तो इसमें आपको लिखना है, उपयुक्त पद्यांश के आधार पर राधा श्री कृष्ण को पवन दूतिका से अपनी याद दिलाने के लिए कहती हैं कि तू बांसों के छिद्रों से गुजरते हुए बांसुरी जैसा मधुर स्वर करना और किसी पुष्पित कमल पुष्प को लाकर श्याम के सामने ही उसे धीरे धीरे जल में डुबोना। इससे श्री कृष्ण को हमारी याद आएगी कि गोपियाँ किस तरह मेरी बांसुरी का स्वर सुनने के लिए व्याकुल हो जाती थी और कमल जैसे नेत्रों वाली राधिका मेरे विरह में अपनी आँखों को अश्रुपूरित किए होगी। इस तरीके से कहती हैं याद दिलाने को राधिका जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगिनी और कीचक के शब्दार्थ लिखिए। भगिनी और कीचक का शब्दार्थ क्या है। तो भगिनी का अर्थ है बहन और कीचक का अर्थ है बाँस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेणुसा शब्द में प्रयुक्त अलंकार। वेणुसा शब्द में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। वेणुसा शब्द में प्रयुक्त अलंकार उपमा अलंकार है। तो ये थे 3 सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले पद्यांश। इन्हें आपको किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है कि PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी के लिए भी स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप जुलाई से अच्छा पढ़कर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।